जब भी कोई नई फिल्म बनती है ना, जब कुछ भी होता है तो वो उधर लिखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। तो जब मेरा डिस्क्लेमर चलेगा इट इज़ बेस्ड ऑन ए फॉल्स स्टोरी। मतलब सबके घरों में ना वो आटा चावल पड़े रहते हैं तो चूहे चूहियाँ को आना जाना लगा रहता है। मैं क्या पता अमीर बनते हैं इनके घर में बड़े बड़े चूहे आते हैं ना। बोलते हैं ना कि दिल टूटा है तो शायर बना है, वैसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानी हमारी भी हैं। हमें पता लगे कि ओपन माइक होंदा क्या है, अपना कंटेंट होंदा क्या है, क्योंकि चोरी का कंटेंट तो सारे बोल लेंगे। मेरा क्योंकि हमारा है कठुआ पंजाब एक जैसा ही है ना भाई पास ही पड़ता है। इधर पैदल चले जाओ तो वो पंजाब है, क्योंकि हम नेट चलाने भी जाते थे। दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, चंडीगढ़ जा सकते हो अगर किसी के आस पास जाना, जैसे मैं जाता हूँ क्योंकि इतने गरीब बंदे ना। हाय गाइस, कारवा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाएं। और आज भी हमारी कोशिश यही है क्योंकि आज जो हमारे बीच में पर्सनालिटी है, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी मेरे को एंकर का, बलवंत सिंह भाऊ का। और उनके साथ हैं हमारे बीच में जिनको आप बहुत प्यार से और बहुत दिल खुश करने वाले तरीके से जानते हैं क्योंकि ही इज़ फेमस विद द नेम ऑफ चुई। और इनका नाम चुई क्यों है इन्हीं से जानेंगे, पर इनका असली नाम अमित अंडोत्रा है। तो अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कारवा शो में। प्रियंका जी, जेके मीडिया का शुक्रिया और आप दोनों का शुक्रिया मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। और हाँ, बताएंगे हम चुई क्यों हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनता जानना चाहती है आखिरकार इस पर्सनालिटी का नाम चुई, तो चुई क्यों? देखो, जब भी कोई नई फिल्म बनती है ना, जब कुछ भी होता है तो वो उधर लिखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। तो जब मेरा डिस्क्लेमर चलेगा इट इज़ बेस्ड ऑन ए फॉल्स स्टोरी क्योंकि इसके पीछे स्टोरी कोई है नहीं, लेकिन मैंने बनाई है। तो नाम चुई मेरा, तो वैसे तो अगर सच्ची स्टोरी तो यही है कि स्कूल में डाल देते हैं ना नाम, लंबा है तो लंबू, छोटा है छोटू। तो मैं वैसे ही थोड़ा पतला था, वो दुबला सा, वैसे बात तेज शैतानी करना ना, तो उन्होंने मेरा नाम चुई डाल दिया दोस्तों ने। लेकिन अभी फॉल्स स्टोरी पे आते हैं। तो फिर मतलब सबके घरों में ना वो आटा चावल पड़े रहते हैं तो चूहे चूहियाँ को आना जाना लगा रहता है। तो आपके घर पे भी होता होगा? नहीं, मैं क्या पता अमीर बनते हैं इनके घर में बड़े बड़े चूहे आते हैं ना। तो वैसे तो वैसे ही हमारे घर पे भी था ना। तो एक बार बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, सच में प्यार अंधा होता है। एक बार मेरी आंखें टकरा गई एक चूहिया से, है ना, दोनों की टकराई भी कहाँ पे, सिंक पे वो वहाँ से चोरी करते हुए जा रही थी और मैंने देख लिया। 2 दिन 3 दिन चलता रहा ऐसे ना। फिर हमारी आंखें से नज़रों से नज़रें मिली, है ना, इश्क हो गया हमें ना, सच्चा प्यार हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने उसको बोला यार अभी बड़ा टाइम हो गया, हम इतने टाइम से डेट कर रहे हैं हम, तो अभी अपने तू घर पे बात कर। उसने अपने घर पे बात की तो उसके घर वालों ने मना कर दिया, करते कि लड़का हमारी बरादरी का नहीं है। क्या बात है। ये चलता रहता है ना कास्ट। आजकल कास्ट सिस्टम काफी मेरे को लगता है इविल इन द सोसाइटी। और पर यहाँ कास्ट नहीं है ना, यहाँ नेम सिस्टम है, द नेम सेक। नहीं, जो भी है लेकिन है, मतलब हमने सोचा कि ये सिर्फ इंसानों में होता है, लेकिन उनमें भी, हाँ, जानवरों में, उनमें भी चलता है। तो फिर उस चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर मेरे को उसकी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके प्यार के चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। फिर तब से मैंने अपना नाम चुई रख लिया कि जैसे अब मेरे को कोई बोल रहा है चुई तो मेरे को उसकी याद आती है, ये सच्चा प्यार। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस बलवंत। अच्छा और सच्चा और इश्क अगर किसी ने किया है तो वो चुई ने किया है और उसी की याद में अपना नाम भी चुई रखा है। पर जोक्स अपार्ट गाइज, अमित जो हैं बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स करते हैं। और आई एम रियली श्योर कि जो लोग भी इन्हें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स इन्हें देख रहे हैं, वो सब इन्हें जानते हैं क्योंकि कठुआ में इनका अच्छा खासा नाम है। जम्मू के लोग भी इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बलवंत ये अपने इस टैलेंट को निखार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। चूही आज बड़े गुमसुम और ऐसे उदास एक फेज में बैठे हैं, लेकिन हंसाने के लिए बलवंत इनका एक जो पर्सनल टैलेंट है, ये कभी भी आपको हंसा सकते हैं। लाइक आप कितने भी टफ सिचुएशन में क्यों ना होंगे, चुई अगर आएगा तो इनके नाम से भी हंसी है और इनकी हर बात पे भी हंसी है। तो चुई, शुरुआत कहाँ से हुई थी? कॉलेज के दिनों से, स्कूल के दिनों से, कि कहाँ से? देखो सारे बोलते हैं कि मैं बचपन से शैतान था ना। जितने भी कॉमिक्स से आप इंटरव्यू लोगे ना वो यही बोलेंगे कि मैं बचपन से ही मैं पंगे करता था। तो वैसे मेरा भी, मैं भी बचपन से था। तो लेकिन उनसे सीख लिया कि भाई हाँ बचपन से जिसको भी, जिसको भी इंटरव्यू देना वैसे ही बोलना है। क्योंकि अगर किसी नए यूट्यूबर को बोलोगे ना कि आप सर आप कैसे आप फेमस हो गए, वो बोलता मैंने ना रात को वीडियो डाली, मैं सो गया और सुबह मेरे को लोगों ने बताया कि ना भैया आपकी तो वीडियो बड़ी बाहर चली है। और ये सब झूठ है। हम तरसते हैं कि एक व्यूज़ के लिए ना, अच्छा अभी 150 हो गए, 151 हो गए। अच्छा, यू कीप चेकिंग। हाँ, ये सारे यूट्यूबर करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देते हैं तब झूठ बोलते हैं। तो वैसे मेरा सिस्टम है कि काफ़ी टाइम पहले से जो शैतान तो सारे होते हैं ना, तो हम रामलीला वगैरह करते थे। तो वहाँ पे मैंने तो उसमें क्या बनते थे मैंने आप? सिर्फ स्किट करनी है।
मैंने कोई रोल नहीं करना, कोई कुछ मंत्री कुछ नहीं बना, मैंने स्किट पे फोकस करना, क्योंकि एक होता है ना कि स्किट भी एक ना रामलीला में चलती थी बीच में ना, तो मैंने स्किट ही करनी है ना। फिर स्कूल में आ गया, स्कूल में भी थोड़ा सा मिमिक्री का शौक पड़ा ना, पर स्कूल में ना कोई एनुअल डे फंक्शन ना कुछ वैसा स्कूल आ गया था हमारा, लेकिन क्लास में वही मौजूद चलते रहता था। तो उसके बाद फिर एक लोकली हमारे वहाँ पे ना एक हर साल न्यू ईयर पे एक वीडियोस वगैरह ना बनाते थे लोकल चैनल के लिए, तो उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, तो फिर मैंने उसमें एक ऐसे छोटा सा रोल किया, तो उसकी वजह से फिर लोकल कठुआ वाले मेरे को देखने लगे कि हाँ ये बंदा कोई तो, हाँ इंडिविजुअली अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मिला के चूही आपने कहा कि हाँ मैं करता था लेकिन अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हाँ। एक आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना कितना ज़रूरी है? भाई आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म होना, मैं क्या, वही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो निकल पाएगा। हाँ वही सांसें हैं, मतलब मेरा ये होता है कि मैं घर पे हूँ तो मैं, जैसे इन्होंने बोला गुमसुम, तो मैं गुमसुम हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं कोई इधर नहीं देखता कोई उधर नहीं देखता, मैंने परफॉर्म करना है, मेरे आगे 150 जनता, 200, 1000, 2000, मेरे को टेंशन नहीं होती है। मतलब चुई कहीं ना कहीं रियल लाइफ और रियल लाइफ के चुई में क्या डिफरेंस है, जनता भी जानना चाहेगी। और जैसे कि इन्होंने बलवंत अपने कॉलेज का तारुफ करवाया है यहाँ पर, तो मैं दर्शकों को बता दूं, मैं और चुई सेम कॉलेज से पढ़े हैं, हम लोग क्लासमेट्स रहे हैं, 3 साल हमने एक साथ निकाले हैं, और मैं इन्हें कॉलेज के दिनों से जानती हूँ, क्योंकि जब भी स्टेज पे होते थे तो एक अलग ही माहौल जो होता था देखने को मिलता था। तो आज कहीं ना कहीं आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव अ गेस्ट लाइक हिम हियर। बट कहीं ना कहीं चूही, एक चीज़ मेरा हमेशा से आपसे सवाल रहा था, क्योंकि आप रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में अलग हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस मतलब हर आर्टिस्ट के पीछे होता है, कुछ ना कोई रीज़न रहते हैं कि ना बंदा, मतलब बोलते हैं ना कि दिल टूटा है तो शायर बना है, दिल टूटा है तो वो बना है, वैसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानी हमारी भी हैं, तो वही लगा लो कि दिल टूटा है तो हम कॉमिक बने हैं। सही, मैंने अक्सर देखा है कि दिल टूटने पर लोग सिंगर बनते, शायर बनते हैं। स्टैंड अप कॉमिक मैंने पहली बार देखा है, प्रियंका अपनी जिंदगी ही सेड एन एग्जाम्पल ना, जैसे इन्होंने कहा कि इनका इश्क जो था वो चूहिया से था, तो देखो निराला इश्क और निराले इश्क के उसमें परमान में चढ़ते चढ़ते आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो चूही कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी वीडियोस आई हैं, आपको लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, डेली आपके फॉलोअर्स हर जगह बढ़ रहे हैं, और आई एम श्योर हम चाहेंगे कि आप तरक्की करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो डोगरी में बात करेंगे इनकी, क्योंकि इनकी मोस्टली वीडियोस जो हैं वो डोगरी में हैं, तो मैं दर्शकें भी सनाई ओड़ा डोगरी च जुल्लै गल करदे ना सारे ना दिल जित्ती लैंदे ने, मोही लैंदे हैं। तो जो ये कुछ सनाई ओड़ो डोगरी च थोड़ी कोई 1-2 वीडियो जी होए, कोई इहदी 2-4 लाइनां ना दर्शकें गी सनाई, भला मुड़ा ओही होए जेह्ड़ा वीडियो पर आंदा है। नहीं मैं वैसे मैं वीडियो पाना बड़ा घट करे दा, क्योंकि मैं 2-3-4 साल ਦਾ मैं स्टैंड अप पर ज़्यादा फोकस करना, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘਟਾਈ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਘਟੀਏ ਆ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫॉलो करे अनफॉलो कर देते मुड़िए, मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाला कल्चर वो है ही नहीं है। मतलब आर्टिस्ट वास्ते जम्मू च थोड़ा मुश्किल है, बड़ा थोड़ा नहीं है, बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ये कदू आना है कल्चर, ये सानू नहीं पता, पर बाहर कल्चर चला तो फिर ताइयों बोलते ना कि पहले फिर तुहें ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਚੂਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੂਹੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। देखो फिर ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਬ ਬਣੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਪਾਉਣਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ उन्ना मजबूत कर लो कि जिसले असीं वीडियो पाइए ना, तो साढ़े मतलब सानू बोलने बोलने जरूरत नहीं, बोलने जरूरत नहीं पेगी, भरा मेरी वीडियो शेयर कर दे भाई। कॉमिक्स देखो फॉलो कोई इन्फ्लुएंस हो जिसका, यार इन्फ्लुएंस तो बोला जाए तो हम शुरू से, मैं सबसे पहले जो मैं देखता आया, मैं ना पंजाबी मेरा, क्योंकि हमारा है कठुआ पंजाब एक जैसा ही है ना भाई पास ही पड़ता है, इधर पैदल चले जाओ तो वो पंजाब है, क्योंकि हम नेट चलाने भी जाते थे, जब बंद हुआ तो हम भी पुल पे, मैं आपको बता दूं बलवंत, पुल पे नेट चलाने जाते थे और मकसद यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के वहीं से अपलोड करें। हाँ, तो वो पंजाबी का वो तो सबसे मैंने देखता था पोटू शाह की कैस्टें आती थी। पता नहीं, हाँ
पोटू शाह की है ना, वो उसकी पोटू शाह और काके शाह उसकी मैंने बड़ी वो देखी है, तो शायद उनकी कोई मिमिक्रीज या फिर कोई उनका मेरे को वो पंच लाइन एक थी कि मतलब एक वो ना किसी को दिखाने जाते हैं कि हमारी जगह कितनी है ना, वो उनको पता है कि आपकी जगह है इत्थों तो लैके उत्थे तक, उत्थों लैके उत्थे तक, उत्थों लैके उत्थे तक, ये जगह साड़ी नहीं है। तो वो चीज़ें ना पोटू शाह का मेरे को लगता है कि उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे अंदर की, क्योंकि मैं कैस्टों वाला ज़माना सोच लो कि हम कब की बात कर रहे हैं कि है ना, बड़े पुराने, हाँ हाँ, तो कैस्टों वो सुनता था, फिर पोटू शाह आ गए, फिर जॉनी लीवर हो गया है ना, कपिल शर्मा चलो बाद में आया, इनको भी देखा है ना, मतलब हर आर्टिस्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, सुनील ग्रोवर हो गए है ना, तो ये जो चलो थे ये टीवी में थे या हमने दूर से देखे थे। आजकल इंडी जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो काफी आगे आ रहे हैं ना स्ट्रगल करके, तो उनमें से कोई सही लगता है और बकल कि भाई किसी के लिए ओपन करना है, किसी का परफॉर्म करना है? मैंने जो सबसे पहले मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ गया था, मेरे को जो मिले थे वो चंडीगढ़ नहीं, मेरे को इधर ही मिल गए थे। हमारे कटरा में नवरात्रा फेस्टिवल होता है हर साल, तो वहाँ पे मैंने भी शुरू किया था, मेरे को भी पता लगा ऐसे नवरात्रा फेस्टिवल, तो मैंने भी स्टैंड अप का जब मेरा एक मैंने शो किया, सबसे पहले मैंने स्टैंड अप का शो किया था वो जम्मू में किया था, जब सुनील पाल BIP वो आए थे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में, वहाँ पे मैं सेकंड आया था वहाँ पे, लेकिन वही था उस टाइम की चुटकुले इधर से उधर से उठा लिए, लेकिन हाँ चोरी कॉपी पेस्ट था, तो लेकिन परफॉर्मेंस जो थी वो बाकमाल थी, मतलब वैसा था वो, उधर से मेरे को बड़ा जोश आया कि नहीं यार मैं स्टैंड अप मैं कर सकता हूँ। अगर मैं पहले मैं ग्रुप में स्किटें करता था, तो मेरे को लगा यार मैं अकेला भी ट्राई करूँगा, और मैंने किया तो मेरे को मज़ा आया। फिर मैंने जम्मू में जहाँ भी मतलब लेजेंड डांस स्टूडियो है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने करवाया था शो, उनके फिर उन्होंने जहाँ पे भी अपने डांस का वो करवाना तो मेरे को बुला लेना कि तू आ जा, तो वहाँ पे स्टेजेस में कर करके तो मेरे को आया थोड़ा। फिर तीसरी बार मैं गया तो वहाँ पे दूसरे साल गया तो मेरे कॉमिक आए थे, द कॉमिक सिंह, मनप्रीत उनका नाम है, मनप्रीत सिंह, द कॉमिक सिंह, हाँ, तो वो थे अमृतसर से, तो वो आए तो उन्होंने उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी मेरी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कर, तू जब चंडीगढ़ आएगा मेरे को बताना। तो फिर हम जब मैं चंडीगढ़ जाता था फिर हम इकट्ठे होते थे ना वहाँ पे, पूरा मतलब मेरा हर जो कंटेंट होता है ना, मैं सबसे पहले उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि बताओ इसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ, फिर वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसे इसको ऐसे कर, यह तो कि मैं आइडिया मेरा है, लेकिन वो उनको इम्प्रूव करने का तरीका बता, हाँ कोई ना कोई एक आपको, क्योंकि एक ज़्यादा आपको एक अपर हैंड चाहिए ताकि वो आपको एटलीस्ट करेक्ट कर सके। चलिए एकेडमिकली बात करें अगर अमित की, तो अमित ने BCA किया है, MCA किया है, और देखिए एक कॉपी चलिए ठीक है, कॉपी पेस्ट अच्छा करते हैं, लेकिन पढ़ाई में भी अगर देखा जाए तो एक बेहतर मुकाम इन्होंने हासिल किया है, और कॉलेज के दिनों से मैं इन्हें जानती हूँ, वहाँ पे भी ये अच्छी एक स्टैंड अप कॉमेडी जैसे वो करते थे, लेकिन अगर इनके यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो आई गेस अमित आपकी शुरुआत जो थी, मेन लीड की जो शुरुआत थी वो वहीं से हुई थी, क्योंकि क्लासरूम में आपका जो एक फोटे बन चुका था लोगों को हंसाने का, और उसके बाद जम्मू में भी इन्होंने आके इनको शोज़ करने के लिए मिले, जोरावर सिंह ऑडिटोरियम ये गए, SM वीडियो गए, एंड देयर आफ्टर वो श्रीनगर भी गए अभी रिसेंटली, फिर इन्होंने कहीं ना कहीं हिमाचली कंटेंट भी डालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है, और उससे भी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल थी कि मुश्किल हुई थी? नहीं, सपोर्ट तो था मेरे को ना, सपोर्ट शुरू जब हम मतलब बताया ना, जब हम कॉलेज में ना, जब लगा लो कि मतलब कठुआ में तब गिने चुने क्या, मेरे को नहीं लगता कोई उस समय यूट्यूबर था जब हमने शुरू किया, हमें लेकिन नॉलेज इतनी नहीं थी, हम मौज मस्ती के लिए डालते, हम चलते फिरते हम वीडियो बना देते थे, हमारा वैसा पहले होता था। तो उसके बाद जब कॉलेज के बाद हम निकले तो सारे कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं जॉब के लिए, उधर से हाँ अभी हुई ना सबकी शादी हुई तो स्टैंड अप कॉमेडी के रिश्ते आते हैं कि नहीं आते? नहीं, रिश्ते लड़कियां तो फैन हैं चुई की, देखो लड़कियां हैं। ये सरासर झूठ है जो लड़की बोलते हैं, हमें ह्यूमरस लड़का चाहिए होता है, जब उनको पूछो ना कहते नहीं। मतलब चुई आपके लिए लड़कियों की फैन फॉलोइंग, मैंने तो देखा है यार, लड़कियां इन्हें फॉलो करती हैं, इनकी वीडियोस पे कमेंट करती हैं अच्छे से। जब ये अपने मोहल्ले से निकलते हैं लड़कियां चिल्लाती हैं कि हाँ मैं कपड़े फाड़ चिल्लाऊंगी, चूई चिल्लाऊंगी। अरे नहीं, वहाँ पे मैं आपको बता दूं कठुआ में क्या एक सिनेरियो बन चुका है, जैसे चौक बन रहे हैं इनके नाम पे चूई नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ज़रूर जब बच्चे सोते नहीं है ना तो मदर ज़रूर कहती है सो जा वरना चूई आ जाएगा, ऐसा मैंने सुना है, र्यूमर्स ने कहा है। र्यूमर्स स्टार लोगों के र्यूमर्स फैलते रहते हैं। एजेंसीज का हाथ है इसमें, इसमें पक्का पाकिस्तान का हाथ है। रिसोर्सेज से पता चला है कि ऐसे र्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। चुई BCA आपने किया, MCA आपने किया, उसके बाद कहीं MBA भी आपने कर लिया, देखो पढ़ाई इतनी करने के बाद नहीं फ़ायदा तो देखिए, फ़ायदा तो ऑब्वियसली अगर आप उस
प्लेटफॉर्म को नहीं अचीव कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग है तो आप भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। और मैं पूछूंगा कि अगर चूई कॉमेडियन नहीं बन सक रहा है ना किसी रीजंस के चलते, तो क्या चूई क्या करेगा? यार चूई के पास क्या backup मतलब चूई के पास बैकअप बड़ा है, मतलब अगर करना चाहे तो उसमें बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, मैं वो हूँ। लेकिन वही है ना कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे वैसे, तो वो चीज़ है। मतलब अगर मैं कॉमिक नहीं होऊंगा तो मैं तब भी बड़ा कुछ कर पाऊंगा, वो कोई सीन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि पहले अगर इधर बन जाता है स्कीम तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा चाहिए? कुछ। बैकअप क्या है चुई, बैकअप फिर भी यार बैकअप तो बिजनेस तो हम खोल ही सकते हैं, हम वैसे भी राज्य बनते हैं, जगह जमीन बहुत है। वहां से लेके वहां तक और वहां से लेके साड़ी नहीं है, तो ठेकेदारी भी कर सकते हैं, वो कोई सीन नहीं है। मतलब मतलब बैकअप इनका रेडी है। किसी की जगह लेके ठेके अपनी लगा लेंगे, कनक उनका और हमारा क्या, 6 महीने बाद पैसे आते रहेंगे। वैसे भी घर वालों ने ये दिमाग लगा गए। जो ये आपकी एक वीडियो देखी थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, जब आप प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे और आप कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करना है क्योंकि जिस ड्यूरेशन में 4G भी बंद था, आपने बहुत ही ज़्यादा बेसिक और एक सोसाइटल इशू उठाया था क्योंकि लोगों के पास 4G नहीं था, जॉब्स नहीं थी। तो जिस हिसाब से आप कंटेंट पे काम करते हैं, आपका मोस्टली कंटेंट जो होता है वो जनरल ही होता है, तो फर्दर के लिए भी जनरल कंटेंट लेंगे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लेंगे? यार वो मैंने वीडियो निकाली ना, मैं एक कन्फेशन हो रहा है कि मैं लेज़ी आजकल बड़ा हो गया हूँ। मतलब वो वीडियो मैंने लगभग कोई 7-8 महीने पहले का मेरा लिखी हुई स्क्रिप्ट, जब 4G नया बंद हुआ मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी नहीं कि सोची हुई, लिखी हुई स्क्रिप्ट पड़ी है, लेकिन मैंने बनाई नहीं वो। फिर अब लगा कि यार नहीं, कुछ बन नहीं रहा। ऐसी स्क्रिप्टें मेरे पास 5-6 अभी भी पड़ी हैं जो मैंने बनाई नहीं है। तो फिर सोचा यार बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कंटेंट बड़ा टाइम हो गया। तो जो उसमें पापा का रोल जिसने किया है वो मेरे HOD सर, जम्मू यूनिवर्सिटी MC डिपार्टमेंट के, उनको मैंने पूछा, मैं सर कर ऐसे ऐसे सीन है तो करोगे? करते हाँ कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। तो फिर उनके साथ किया। फिर दूसरी वो फ्रेंड थी मेरी, जो मदर बनी थी आपकी, और तो जिसने वीडियो बनाई है वो मेरा भाई है धनंजय पाली, DV रिफ्लेक्शंस करके। तो फिर हमने प्लान किया, तो मैं चलो यार जैसे मर्जी है इसको शूट करते हैं। तो मेरा कंटेंट वैसे रहता है कि यार मतलब जम्मू में वैसे कंटेंट है बड़े हैं, लेकिन मेरा रहता है कि मैं उनसे डिफरेंट क्या करूं। क्योंकि बहुत से कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर कोई ना कोई उम्दा तरीके से अपनी चीज़ को परफॉर्म करके ला रहा है। कोई डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, कुछ जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कंटेंट लाते हैं, कोई फिल्टर्स लगा के कर लेते हैं। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भरा हुआ माहौल जो बना है, आपको लगे या ठुच? ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो रही है, मैं इनमें पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं इनको क्या कहेंगे? इनसे कोई लेना देना ही नहीं है मेरे को। मतलब ये वो क्या, बिग शॉट ब्राउन मुंडे बने, कोई ब्राउन बने, कोई ब्लैक बने, जो मर्जी। मेरे को मैं सबके देखता हूँ कंटेंट में, मेरे को वो कोई नहीं है। हर बंदा अपने अपनी फील्ड में काम कर रहा है, हम दूसरे को क्या बोलेंगे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप कब टुच लगाएंगे बड़ा सही? मैं जल्दी टूच लगाऊंगा, लेकिन मैं डिफरेंट टूच लगाता हूँ, जो भी लगाता हूँ मैं। मतलब किसी का वो मेरा मटेरियल सेम नहीं होता है। अभी मैंने एक उसकी जो प्यार का पंचनामा है, मैंने पॉलिटिक्स का पंचनामा बनाया था, 4.5 मिनट का विदाउट रुके हुए वो डायलॉग था। वो किसी ने नहीं बनाया। ये 4G वाज ए पर्सन किसी ने नहीं बनाया। और जो टुच लगा रहे हैं इन्होंने हमारे साथ बात की थी कि आइडिया बड़ा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने हम बोला ना, जो उनको भी कंटेंट अच्छा लगता है वो हमें भी बोलते हैं कि भाई जब हमें कंटेंट किसी का अच्छा लगा हम किसी को बोलते हैं। ये तो ना कि हमारी बात ही नहीं होती, या वो हमें टुच लगा रहे हैं, या किसको टुच लगा रहे हैं, या ब्राउन मुंडा या कौन मुंडा, हमें उससे टेंशन नहीं है। ब्राउन मुंडे पर चलता रहेगा वो सीन, वो क्योंकि इन द एंड हम अंदर से तो पता है, हम बात तो करते हैं, बाहर से नहीं कि वो अलग यूट्यूबर है वो अलग। लेकिन जब उनसे भी हमें कमेंट आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है यार, अगर उसको बट अगर सब एक साथ मिलके चलें, ग्रोन अप कम्युनिटी, होम ग्राउंड कम्युनिटी, तो कितना सही लगेगा भाई। मतलब कम्युनिटी तब बनेगी ना भाई कि जब आप अच्छे मुकाम पे हो। क्योंकि आजकल ना बंदे के माइंड में, हर किसी के माइंड में होता है कि यूट्यूब है तो मतलब पैसा है, पहली थिंग ये है। तो अब मैं बोलूँगी उसको तू मेरे साथ काम कर, हम इकट्ठे काम करते हैं, पहला ये पड़ जाएगा किसके चैनल पे डालेंगे। तो वो उस चक्कर में कोलैबोरेशन को करने में कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन ये है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पॉपुलैरिटी तो हर कोई चाहता है कि मुझे मिले। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि टैलेंट अगर कंबाइन होकर एक साथ काम करे तो
जाहिर तौर पे अमित, जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म की कमी जो जम्मू में देखने को मिल रही है वो नहीं होगी, क्योंकि सब इंडिविजुअली अगर अपना अपना करेंगे तो लिमिटेड और एक रिजिड स्पेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल होना, जाते जाते इनसे एक मैसेज जो है वो जो हम इनसे मैसेज भी लेंगे और हम चाहेंगे कि चूही कुछ किसी की भी मिमिक्री करके सुना दे, अपने फेवरेट किसी स्टार की या किसी की भी। मिमिक्री करना ना मैंने बड़ी टाइम पहले से छोड़ दी हुई है, क्योंकि मैं अभी मेरे को पता है मेरा वो गला वैसा नहीं, और मैं उस चीज़ में परफेक्ट भी नहीं था, तो वो बस शुरुआत थी, वहाँ से मेरे को लगा कि मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो करना शुरू किया, और मैंने किसी को देख के ही शुरू किया है ना। लेकिन फिर भी दो लाइंस तो बनती हैं बॉस। नहीं मम्मी, ऐसे जोक सुना दूंगा कोई। हाँ श्योर। हाँ, तो जैसे एक मेरा काफ़ी टाइम पहले से एक जोक चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर थोड़े से मिले थे। वो जोक था कि मतलब हमारे जम्मू वालों को ना मतलब बड़े वो करते हैं कि भाई आपके जम्मू में बर्फ़ पड़ती है। तो मैं नहीं यार, हमारा जम्मू तो नॉर्मल है। एक ने तो हद कर दिया, अभी हम सच में शमारो को जो आप बोले शमारो का शूट किया, उसमें हम लड़की थी, वो थी बेंगलोर से, उसने मेरे को ये बोल दिया करती, अमित आपके वहाँ पे भी ऐसी धूप होती है? बर्फ़ का तो हमने सुना था, हर कोई बोलता है, वो कहती कि आपके वहाँ पे ऐसी धूप होती है। मैं नहीं, हम पंजाब वालों से उधारी लेते हैं। मतलब बर्फ़ वाला तो चलता था, तो बर्फ़ वाला ये क्या कि भाई जम्मू में बर्फ़ पड़ती है। फिर मैंने उसका निकाला तोड़, मैं बालने शोशे, मतलब तरी डोरनी डोगरी से तरी डोरनी लपेटी सको तो लपेटी लो। तो मेरे को पूछते हैं जम्मू में बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ इतनी बर्फ़ है जम्मू कश्मीर में? करता क्यों? मैं हम तो खुले में शौच नहीं कर सकते। करता आप सफाई का ध्यान रखते हैं? मैं नहीं, जैसे करते हैं बर्फ़ बन जाती है। मैं क्या, हम तो अपने बाथरूम में रूम हीटर लगा के रखते हैं, ये थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे। हम तो दारू भी नहीं पीते। कहता यार सही बात है, हम दारू के गोले बना बना के चूस रहे होते हैं। और भाई साहब जितना चूसने का मजा उतना पीने का है नहीं, दारू के गोले। पॉप्सिकल्स, ये अपने यहाँ पर बर्फ़ का इन्होंने तारुफ जैसे दिया है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ के पॉप्सिकल्स बन के ना हम लोग चूसने लगते हैं। तो अमित, कहीं ना कहीं जितने भी लोग जो हैं एज एन आर्टिस्ट अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी के परस्पेक्टिव से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से हो, तो क्या मैसेज देंगे? और कहीं ना कहीं सरकार से भी कोई ना कोई गुजारिश रहेगी आपकी। हाँ, छोड़ा मैं, क्योंकि हम समय से बाहर जा रहे हैं। आपको मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा, अगर किसी में टैलेंट है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि जम्मू में कुछ नहीं बन रहा, तो ये सोचोगे कि सरकार कुछ करेगी या तो फिर हम फिल्म इंडस्ट्री आएगी, नहीं आएगी। वैसे चुप करके सीधा सा मंत्र है कि इधर से बाहर चले जाओ। अगर आप में टैलेंट है ना, यहाँ से बाहर चले जाओ, बाहर बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर बंदे को। आप कुछ बन, अभी मैक्सिमम हमारे बंदे जो हैं बाहर पहुँचते हैं, वो कुछ कर चुके होते हैं, फिर हमारे जम्मू वालों को याद है ये तो जम्मू से है, ये जम्मू का बंदा है, इसने मतलब रोडीज का विनर वो जम्मू का है। पहले किसी को नहीं पता वो जम्मू, वो क्योंकि बाहर जाके बने हैं। अंशिता कोहली पता नहीं है किसी को, अतुल शर्मा, समय रैना पता नहीं है किसी को, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जम्मू से है, किसी को पता नहीं है। तो यही है मैसेज, यही है कि अगर टैलेंट है तो यार उसको बाहर जाके करो, क्योंकि जम्मू में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो जो हमें मिल रहे हैं ना लॉलीपॉप टुच मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो ये फ़ायदा कोई नहीं है। चुप करके अपना टैलेंट जो है दिखाओ बाहर जाके, बाहर बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, चंडीगढ़ जा सकते हो अगर किसी के आस-पास जाना, जैसे मैं जाता हूँ। क्योंकि इतने गरीब बंदे ना, ज़्यादा दूर की हमारी अप्रोच है ही नहीं है, तो मैं ये आस-पास जाके लखनपुर चले गए, साल में एक प्रोजेक्ट कर लिया, थोड़े से पैसे आ गए, खुश है मैं। बिल्कुल। व्यूअर्स, तो देखा आपने कि अमित सिंह अंडोत्रा उर्फ चुई, जो कि दिलों पे राज कर रहे हैं, और ये अब कहेंगे ये झूठ है। दिलों और बिलों पे, दोनों पे राज कर रहे हैं। ये जितने भी चूहिया या चूहे हैं वो भी इनसे जेलस फील करते हैं, क्योंकि उनकी प्रजाति से, उनमें से सबसे टैलेंटेड यही है। और इन्होंने कहीं अपने इश्क की एक दास्तां हमें सुनाई, जिससे सुन के हम लोग भी कहीं ना कहीं बलवंत थोड़े से इमोशनल हो गए। तो देखिए, इश्क करना है तो अमित सिंह अंडोत्रा जैसा कीजिए, और बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। और आज के हमारे इस कारवन प्रोग्राम में हमने भी कोशिश की कि एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाएं जिन्होंने हमें भी बहुत हंसाया, आई एम श्योर आपको भी हंसी आई होगी। तो ऐसे ही वो पर्सनालिटीज़ लेकर आप सबके समक्ष, आप सबके रूबरू आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और बलवंत को और अमित सिंह अंडोत्रा उर्फ चुई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।